नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में सागर से बीजेपी सांसद ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुद कबूल किया कि हमने चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग किया, फर्जी वोट डाले। और एक वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर इस समय तेज़ी से वायरल है। सांसद खुद इसमें लता वानखेड़े कह रही हैं कि उन्होंने 15 वोट डाले हैं और विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये कितना गंभीर मामला है? सांसद लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने फर्जी मतदान किया और इसी वजह से वो जीते हैं। क्या इनकी सांसदी जाएगी? मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मैंने 150 लोकसभा सांसद जो 2024 में इलेक्शंस हुआ है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटिशंस फाइल कर दिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीप और मिश्रा जी और ऑनरेबल जो हमारे EP पड़ेवाला जी हैं, वो सारे लोग सुनवाई इसकी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ये सागर का वीडियोज़ आया है, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने पिटिशंस में सारी चीज़ों को लिस्ट किया है, वो उसको कहीं न कहीं पर यह कंफर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, यह प्रूफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये संदेहास्पद चीज़ें जितनी थी उनको अप्रूव्ड कर दिया है एज ए विटनेस, एज इलेक्ट्रॉनिक विटनेस, एज जो डॉक्यूमेंट्स के विटनेसेस होते हैं उनके आधार पर अप्रूव्ड हो गया है कि जो हम लोगों ने बातें बोली है वह सही है। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने जा रहे हैं इस सारी चीज़ों को लेकर के कि लॉर्डशिप्स ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी वीडियोस ऐसी तमाम सोशल मीडियाज़ पर हैं, आप उनको भी इन्वेस्टिगेट करके ऑर्डर करिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और साथ में IT जो हमारे मिनिस्ट्री से कि इस तरह से वीडियोस जो भी हैं इलेक्शन से रिलेटेड उनको भी लेके आए सामने। यह जो सागर का, मध्य प्रदेश के सागर का, जिसमें लता वानखेड़े बीजेपी की सांसद हैं, जो मुझे जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो यही है, जो आप लोगों को भी काफ़ी कुछ पता भी होगा कि वो किसी कांग्रेसी वर्कर के पास चली गई। और मुझे लगता है कि किसी भी वर्कर के पास, किसी पार्टी के व्यक्ति के पास जाने में बुराई क्या है। सब भारत देश के नागरिक हैं, सब भारत देश के मूलतः व्यक्ति हैं और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है। आज 80 से 90 क्या 100 के आसपास MP ऐसे हैं जो कांग्रेस से 2014 से लेकर 2024 के बीच में गए और वो BJP के MPs हैं। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के वर्कर ऐसे एलिगेशंस कर रहे थे, इससे फॉल्स, उनको अभी राजनीति की समझ नहीं है। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 4, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या किसी भी पार्टी विशेष का व्यक्ति हो, कोई भी आदमी के घर में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। सौहार्दपूर्ण राजनीति एक प्रोफेशन है, उसको लोगों को उस लेवल से करने की ज़रूरत है, न कि इस लेवल से कि कोई व्यक्ति रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, कोई व्यक्ति, कोई भाई किसी पार्टी में है, कोई भाई किसी पार्टी में है, किसी का मदर किसी पार्टी में तो फादर किसी पार्टीज़ पर है। इसके उदाहरण भारत देश की राजनीति में आप बहुत व्यापक लेवल पर देख सकते हैं। यदि यही देखना है तो जो BJP के जो वर्कर्स ने ऐसा करते हुए देखा है तो उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछना चाहिए, जिनके जो कांग्रेस में थे, उनके फादर भी थे और उनकी मदर BJP में थी, तो उसके साथ वो क्या बिहेव करते। मुझे लग रहा है कि उनको नासमझ थी। पर यह है कि इसके साथ में एक बहुत बड़ा खुलासा ज़रूर हुआ, जिसमें उन्होंने यह बोला कि हमने 15 वोट डाले। वर्करों ने, जिन लोगों ने उनको घेरा या बातचीत की, उन्होंने बोला कि हमने 15 वोट डाले, फोर्जरी तरीके से डाले। एक व्यक्ति कैसे फोर्जरी वोट इतने डाल सकता है? हम एक दूसरा बोल रहा है कि मैंने बूथ कैप्चर किया, कांग्रेस के वर्करों को वहाँ बैठने नहीं दिया, कांग्रेस के एजेंटों को घुसने नहीं दिया। तो मेरा सवाल हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रहेगा, क्या आप यही चुनाव कराते हैं या आप भारत देश में एक किसी विशेष पार्टी के, किसी विशेष दल के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन के बैठे हैं? मुझे लगता है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बोलना चाहिए। आप BJP इलेक्शंस कराने वाली एक भारत देश में, जो भारत देश के संविधान के आर्टिकल 324 में जो एक निहित पद है, वह पद सिर्फ BJP को चुनाव जिताने वाला एक पूरा तंत्र है। इस तरीके से मैं आपको कहूँगा। इसी के साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ, यह भी सत्यापित हो गया कि जो चुनाव के पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होगा, उस अपॉइंटमेंट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ में PM
और साथ ही साथ में नेता अपोजिशंस का जो लीडर होता है वह होगा। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो यह जजमेंट था उसको करंट रूलिंग पार्टीज़ जो 2019 से 2023 तक का लगभग 24 तक का जिसका कार्यकाल था यानी बीजेपी ने इस प्रक्रिया को चैलेंज करके पार्लियामेंट से और उस अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को पूरा चैलेंज कर दिया। और चैलेंज करके उन्होंने एक नया ऑप्शन निकाला कि जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी जगह पर उन्होंने लॉ मिनिस्टर को डाल दिया। लॉ मिनिस्टर रूलिंग पार्टीज़ का होगा। अब जब रूलिंग पार्टीज़ के दो लोग हो गए, एक तो प्रधानमंत्री हो गया, दूसरा उस रूलिंग पार्टीज़ का लॉ मिनिस्टर हो गया, तो नेता अपोजिशन जो होगा उसकी कोई फॉर्मेलिटीज़ ही नहीं बची। दे कन्फर्मेशन या ना दे, अपोजिट का अपोज करे या ना करे कुछ। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन में लोग बैठे हैं वो बीजेपी के ही लोग बैठे हैं। हाँ, करेक्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने जो पटिशन दिया है, जिस पटिशन्स में जो 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था जिसमें 6 पॉइंट समथिंग वोट % बढ़ी है, 2 फेजेस के जो चुनाव थे शुरू वाले। सर ये जो डॉक्यूमेंट अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है इस पे क्या कहेंगे? क्या ये सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा कोर्ट में अब? करेक्ट, जस्ट आई एम सेइंग देयर ना, इसको मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने इसको मैं पेश करने जा रहा हूँ। अब आप 1-2 दिन के अंदर में आप देखेंगे इस चीज़ को लेकर के, और आपके सामने इतनी सारी मीडियाज़ के सामने मैं बोलूँगा इस चीज़ को लेकर के कि जो मैंने इस सारी चीज़ को बोला है उसको मैं कबूल करता हूँ कि इस चीज़ को मैं कबूल करूँगा कि कोर्ट ऑनरेबल ये आ रहे हैं मुद्दे और एक कन्फर्मेशन है, इट इज़ द सोइंग ईयर। लेकिन सर एक सवाल, अगर लता वानखेड़े पलट जाएं, कहें नहीं हमारा ऑडियो ही नहीं है भाई इसमें, तब क्या होगा? भारत देश की सारी प्रिंट मीडिया छाप रही है, भारत देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छाप रही है, भारत देश के सारे न्यूज़ चैनल शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडियाज़ में वीडियोस पब्लिश हो रही है, और बहुत सारे प्रिंट मीडियाज़ भी अपने न्यूज़ चैनल्स प्रिंटिंग एजेंसीज़ के माध्यम से उसको पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पूरी वीडियोस ही ख़राब थी? इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी अभी भी डरी है। अब अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कब करना चाहती है, ये दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर्स, बट आई एम चैलेंजिंग हियर। और इसके साथ में जो हमारा पिटिशंस है उसी पिटिशन में मैं टैग करके बोलूँगा कि लॉर्डशिप ये सारी चीज़ें आप इसकी मजबूती को दिखती हैं। क्या बीजेपी वालों ने धांधली करके चुनाव जीता सर? इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद का भी आप देख सकते हैं, जो एक 8 साल कितने साल का माइनर बच्चा था, और उस माइनर बच्चे ने कितनी मल्टीपल टाइम्स को वोट को डाला था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, बहुत सारे बड़े नेताओं ने उसको शेयर किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस माइनर बच्चे के ऊपर सीधा FIR किया। ये भी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बूथ का मेंबर्स था, जो बूथ का पब्लिक प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स था, जो बूथ के और बड़े अधिकारी थे जो चुनाव को कंडक्ट करा रहे थे, हाउ कैन इट पॉसिबल कि कोई माइनर बच्चा इतनी बार जा रहा है और आ रहा है, उसकी वोटर ID नहीं चेक की जा रही है, उसका जो रजिस्टर होता है फॉर्म 17A वाला, उसको नहीं चेक किया जा रहा है कि जिसमें वोटर लिस्ट पूरी बनी होती है। कैसे अभी बीजेपी के कितने ऐसे सांसद हैं जो संदिग्ध हैं? 150 सांसदों की 150 सांसद, 240 तो इनके पास है ये संख्या अभी। 150 सांसदों की लिस्ट लगी है। जिस दिन मेरी पिटीशन फाइल हुई है उस दिन इलेक्शन कमीशन ने 8 लोकसभा सांसदों को रिकाउंटिंग के लिए वो रेडी है, जिसमें छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी वोटों को लेकर के था, वो रेडी है, वो उसमें हो रही हैं वो चीज़ें। हमने बाकी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है वो सारी चीज़ें प्रोसीड पर हैं और कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। कुछ मेन सांसदों के नाम बताइए जो रडार पे हैं। मध्य प्रदेश के तो सारे हैं। मध्य प्रदेश के 29 सांसद हैं। मध्य प्रदेश के 29 हैं MPs, और इसके साथ में उत्तर प्रदेश के भी हैं, जो जैसे आगरा के हो गए। इसके साथ में कुछ सांसद ऐसे हैं जो बहुत कम मतलब 5000 के वोट के अंतर के हैं, वो सारे MPs हैं। निशिकांत दुबे का कोई मैटर आया? करेक्ट, निशिकांत दुबे का तो लेटेस्ट मैटर आ ही गया है। इसमें आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो डॉक्यूमेंटेशन मेरी नज़र पर इनकम्प्लीट लगता है। मैंने अभी पूरा कागज़ देखा है और उसके बाद में मैं और गहराई से देख करके जल्दी से वो पिटीशन बन भी रही है, तो वो कोर्ट बाकी चीज़ों को देखेगी। सर इसके बाद आगे क्या होगा? आप बता रहे हैं 150 लोग संदिग्ध हैं, अगर इनकी सांसदी जाती है तो आगे क्या रास्ता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 भी गए तो बीजेपी सरकार ली जाएगी और भारत देश में इंडिया अलायंस या जो भी अपोजिशन है उसको पूर्ण तरीके से मौका मिलेगा। देश में एक नया संविधान, जो भारत देश का संविधान 1947 से चला आ रहा है, उसको यहाँ पर लागू होता हुआ दिखेगा। भारत में जो नियम कानून की व्यवस्था पुरानी थी,
यानी सुचारू रूप से जो चल रही थी किसी एक यानी आप कह रहे हैं कि इनमें फिर से चुनाव होगा और वो इलेक्ट होके आएंगे, इंडिया गठबंधन के सांसद होंगे। हाँ, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सारे लोग जैसे ही इनकी सांसदी रद्द होगी और सुप्रीम कोर्ट इनको संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे खुल के बोला इस चीज़ को। क्या बोला सर, क्या बोला? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश के, बिकॉज उन्होंने हमसे 4 स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगाए। उन्होंने 12 जुलाई को इस मैटर को लिस्ट किया था। फर्स्ट बोला कि गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड, सरकार बन चुकी है, गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी रनिंग देयर, ये भी बोला उन्होंने। तो मैंने उनसे बड़ा ऑनेस्टी बोला है कि लॉर्डशिप इंटायर थिंग हैज़ बीन डन, आई नो, यू नो, एवरीबडी इज़ नो, बट वन थिंग इज़ नॉट नोइंग देयर कि दिस election is the manipulated by the election commission of India's and election commission Indians bodies। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर इलेक्शन आरोप कमीशन। मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो इलेक्शन कमीशन के पब्लिशिंग रिपोर्ट है जिसमें 5.5 लाख के आसपास उनकी भी खुद की भी अपना उन्होंने दिया है कि हमने इस सारी चीज़ों को लेकर के पूरा वोटिंग में इनकम्प्लीट डेटास आए हैं, यानी ज़्यादा वोट पड़े, कम आए, कम वोट पड़े, ज़्यादा आए, ये सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने खुद पब्लिश किया था, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सारे न्यूज़ चैनलों ने पब्लिश किया। उसमें कोई मेरा व्यक्तिगत वाला नहीं है कि मैं व्यक्तिगत वाला कुछ बोल रहा हूँ, पर आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, यह जो सागर का मुद्दा आया है ऐसे सारे भारत देश में हुआ है जहाँ बीजेपी अपने आप को सत्यापित करती हुई दिखी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेंद्र मिश्रा जी को आपने सुना, साफ तौर से कह रहे हैं कि 150 सांसद संदिग्ध हैं और इनकी सांसदी जा सकती है। सांसदी जाएगी तो वहाँ पर बाई इलेक्शन होगा और सांसदी जाते ही सरकार धड़ाम हो जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।